हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सर्कल और एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन। जब आप एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन सीख लोगे देन आप एक्सरसाइज को बना सकते हो, ठीक है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 10.3 तक कर रखा था। आज हम लोग करेंगे 10.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमें दो थ्योरम्स पढ़ने, दैट इज थ्योरम नंबर 10.6 और थ्योरम नंबर 10.7, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितने थ्योरम पढ़ चुके हैं? थ्योरम 10.5 तक हम लोग पढ़े थे। इट मींस टोटल 5 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। देन अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वो पांचों थ्योरम था क्या। तो फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, एक सर्कल था और सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स थे। ये कॉर्ड्स आप मान लो, ठीक है, ये दो इक्वल कॉर्ड्स थे और सेंटर पे जो एंगल बन रहा था, सेंटर पे जो एंगल बन रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम ये कहता था हमारा कि दो कॉर्ड्स है और ये इक्वल कॉर्ड्स है किसी भी सर्कल का। देन आप प्रूफ करके बताओ कि कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा। इट मींस मान लेता हूं मैं ए बी और ये सी और डी और सेंटर को ओ सी। तो यहां फर्स्ट वाले थ्योरम में हमें बताया गया था ऐसा कि इफ ए बी बराबर सी डी, किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल है और वो कॉर्ड्स जो है वो एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था। देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर लेना। ये फर्स्ट थ्योरम हमारा कहता था, ठीक है, कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय अनदर कॉर्ड हैविंग सेम लेंथ होना चाहिए। कॉर्ड्स का जो है वो लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देन सेकंड जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था वो भी जस्ट इसका रिवर्स था। इस वाले कंडीशन में हम लोगों को दो कॉर्ड्स तो पता था लेकिन ये नहीं पता था कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो इस वाले कॉर्ड्स को भी मैं नाम देता हूं ए बी और ये सी और डी, ठीक है। तो सेंटर पे यहां पर जो एंगल बन पा रहा था, सेंटर पे यहां पर जो एंगल बन पा रहा था वो हमें बता दिया गया था थ्योरम नंबर 2 में। इसका जस्ट कन्वर्स था, जस्ट उल्टा था। हमें ये बता दिया गया था, क्या बता दिया गया था? इफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD then we have to prove that AB is equal to CD। इट मीन्स हमें ऐसा दिया गया था कि एंगल जो बन रहे हैं किसी भी दो कॉर्ड्स के सेंटर पे वो इक्वल है। देन हम लोग को प्रूफ करके बताना था कि AB जो कॉर्ड है और जो CD कॉर्ड है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये सब थ्योरम का रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है? कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल है और सेंटर पे एंगल बन रहा है तो वो भी इक्वल होगा। देन अगर सेंटर वाले एंगल इक्वल है इट मींस जो कॉर्ड से फॉर्म हो रहे हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होगा। ये दो थ्योरम था। देन थर्ड वाला अगर हम लोग डिस्कस करें तो थर्ड ये था हमारा, मान लो ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड का नाम मैं दे देता हूं AB। ये कॉर्ड बताया गया था कि कोई भी अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, ठीक है, कोई भी लाइन जो सेंटर से आ रहा है, कोई भी लाइन जो सेंटर से आ रहा है और ये परपेंडिकुलर है किसी भी कॉर्ड AB पे, तो ये बताया गया था कि जब कभी भी हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। इट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मींस हमें यहां पर क्या दिया गया था? इफ OM परपेंडिकुलर टू AB, इट मींस OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना था कि जब कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पे डाला जाएगा तो वो क्या करेगा? कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। इट मींस AM जितना होगा उतना ही MB होगा। अब यहां से भी हमें रिजल्ट सिर्फ याद रखना है, क्या? कि जब कभी भी सेंटर से जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये थ्योरम नंबर 3 था। थ्योरम नंबर 4 क्या था हमारा? थ्योरम नंबर 4 ये था हमारा जस्ट इसका रिवर्स।
ये कोई सर्कल है, ठीक है। देन अब हमें क्या बताया जा रहा था कि ये कोई कॉर्ड है ए बी, हमें ये बता दिया गया था, इस वाले कंडीशन में बता दिया गया कि परपेंडिकुलर है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है। इस वाले कंडीशन में ये बता दिया जा रहा था हमें कि सेंटर से कोई लाइन जो है वो पास करता है किसी भी कॉर्ड से, ठीक है। तो हमें ये बताना था और हमें ये भी बता दिया गया था कि मान लेते हैं ये कट कर रहा है एम पॉइंट पे, तो हमें ये बता दिया गया था कि कोई भी एक लाइन है जो क्या कर रहा है, सेंटर से कॉर्ड को पास कर रहा है, कॉर्ड से पास कर रहा है। तो AM इज इक्वल टू, इफ AM इज इक्वल टू MB है, इट मीन्स हमें ये बता दिया गया था कि कोई भी लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है और कॉर्ड को जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें दे दिया गया था। देन हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि ये जो OM है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था थ्योरम नंबर 4 में, ठीक है, जो हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब हम लोग थ्योरम नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं, थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 क्या बताया था, थ्योरम नंबर 5 हमें यह बताया था कि किस तरह से हम लोग 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, और ये 3 पॉइंट्स कैसे होंगे, नॉन कॉलिनियर होने चाहिए, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से किस तरह से हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें बताया गया था। देन उस वाले थ्योरम में हम लोगों को क्या बताया गया था कि हमें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेने हैं, कि किस तरह से हम लोग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों को 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेना था। ये मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में लाइज नहीं करते। तो ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हुए, इसको आपको क्या करना था, इस तरह से ज्वाइन कर देना था, 2 लाइन सेगमेंट बना देना था। जैसे मैं यहां पर नाम दे देता हूं A B और ये C। देन अब क्या करना था, देन इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना था। ये भी मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कैसे निकालते हैं। तो आप अपना कंपास लेना, आधा से ज्यादा आप मेजर कर लेना और इधर साइड में एक आर्क मारना और इधर साइड में भी एक आर्क मारना। देन यहां पर फिर से कंपास बैठाना, मेजरमेंट आपको चेंज नहीं करना है, जो आपने इधर लिया था सेम वही वाला मेजरमेंट लेके आपको इधर एक आर्क मार देना है और इधर एक आर्क मार देना है। देन ये दोनों लाइन को आपको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। मेरा फिगर यहाँ एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेम कंडीशन आपको इस वाले लाइन में भी करना था कि यहाँ से आप आधा से ज्यादा मेजर कर लो और इधर भी एक आर्क मार दो और इधर भी एक आर्क मार दो, ठीक है। और फिर से इधर से कंपास लो और इधर भी एक आर्क और इधर भी एक आर्क मार देना है। देन आपको क्या करना था कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर लेना था। तो ये दोनों लाइन जो है वो आपस में कहीं मीट करते हुए मिलेगा और ये जो मीट करते हुए लाइन मिला यही होगा सर्कल का सेंटर। अब आपको क्या करना है, O से A तक ज्वाइन कर लो या O से B तक ज्वाइन कर लो या O से C तक ज्वाइन कर लो, ये क्या होंगे, आपका रेडियस होगा। जैसे मैं O से A तक ज्वाइन कर लेता हूं, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लिया, तो यही आपको कंपास से ऐसे रेडियस मेजर करना है और इस तरह से एक सर्कल बना देना। और ये जो सर्कल बनेगा ना वो कुछ इस तरह से पास करेगा, कुछ इस तरह से आपको पास करेगा। तो इस तरह से आपको सर्कल बनाने सिखाया गया था। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो थ्योरम नंबर 5 में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6, जो आज हमारा वीडियो का मेन थीम है। तब तक आप रीड करो थ्योरम नंबर 6 क्या है। तो थ्योरम नंबर 6 क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अभी ब्रैकेट वाला, अभी लाइन आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा ब्रैकेट वाला क्या बोलने का मतलब है अभी, लेकिन ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसके इक्वल कॉर्ड्स है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस, अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, फिगर बना के दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगी। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, यहां पर मैं कोई भी 2 कॉर्ड्स बना लेता हूं, ठीक है। ये 2 कॉर्ड्स बन गया हमारा, इसका नाम मैं AB और इसका नेम मैं CD कर देता हूं। 2 कॉर्ड्स बन गए। कहीं ना कहीं इस सर्कल का सेंटर होगा,
ठीक है, कहीं ना कहीं इस सर्कल का सेंटर होगा। तो क्या बोला था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। आप मान लो कि ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये बोला गया कि यहां सेंटर से जब हम लोग यहां तक की दूरी, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी अभी हम लोग थ्योरम नंबर प्रीवियस थ्योरम में पढ़े थे कि जब कभी भी सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाएगा तो वो क्या करता है, कॉर्ड को डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट्स में, और ये परपेंडिकुलर ही लाइन होगा जब डिवाइड करेगा। और यहां से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। तो यहां पर हम लोग कुछ कुछ नाम कर देते हैं इसका, ये P और ये Q, ठीक है। तो हमें ये यहां पर भी जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर से क्या दूरी क्या होगा, सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी यही होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। ये हम लोग प्रीवियस थ्योरम में प्रूव करें। और जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा इट मींस ये दोनों बाइसेक्टर भी होगा, इन दोनों को डिवाइड भी कर रहा होगा। देन ये क्या बोलता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मींस थ्योरम का कहने का मतलब बस यही है कि AB और CD जो है कोई इक्वल कॉर्ड है किसी भी सर्कल का। तो यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं, इफ AB बराबर CD दिया गया क्वेश्चन में कि AB और CD बराबर दो कॉर्ड्स इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करके बताना है कि ये दोनों डिस्टेंस जो होंगे, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इन दोनों कॉर्ड्स का वो इक्वल होगा। इट मींस OP जितना होगा उतना ही OQ होगा। यही हमें प्रूव करके दिखाना है, OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन अब हम लोग यहां पर ब्रैकेट वाला भी पार्ट पढ़ लेते हैं। अब ये क्या बोलता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल का भी यहां बात हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब दो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस सेम हो। तो मान लेता हूं ये दो सर्कल होगा हमारे पास, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, रेडियस सेम होगा, रेडियस सेम है ना। देन क्या बोलता है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। मतलब ये बोला जा रहा है कि जब हम लोग डिफरेंट सर्कल लेंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और ये कॉर्ड मान लो आप इस कॉर्ड के इक्वल है, ठीक है। मान लो ये AB है और ये PQ है, तो दो जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेंगे तो AB जितना होगा कॉर्ड उतना ही PQ होगा। ऐसा आपको कंसीडर करके चलना है कि दो कॉर्ड्स इक्वल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो यहां से जो सेंटर से ये जो दूरी होगा, ये सेंटर से जब हम लोग कॉर्ड पे लाइन डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा और बाइसेक्टर मतलब डिवाइड भी करेगा। तो ये O और ये O डैश। तो यहां पर भी क्या बोल रहा है कि OM और O डैश M का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। या तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिया जाए या तो सेम सर्कल में बात किया जाए। तो दोनों कंडीशन में ये बोला जाता है कि जब कभी भी हम लोग इक्वल कॉर्ड्स लेंगे तो सेंटर से जो दूरी होगा इस कॉर्ड्स का वो दोनों आपस में इक्वल होगा। मींस इस फिगर में बात करें कि AB बराबर CD है, देन वी हैव टू प्रूव दैट OP इज इक्वल टू OQ। ऐसा होगा तो थ्योरम में हम लोग प्रूव कर देंगे। और देन रिजल्ट आपको याद रखना है कि दो जब सर्कल है और उसमें दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी। सेम इसी तरह बता दिया गया कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल जब लेंगे तो वहां पर भी अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से जो कॉर्ड तक की दूरी होगी वो इक्वल होगी। इट मींस यहां पर क्या बता दिया गया है कि AB इज इक्वल टू PQ। AB जो है वो PQ के इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव दैट OM इज इक्वल टू O डैश M, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक को प्रूफ करेंगे तो हम लोग इसे प्रूफ कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसे हमें प्रूफ करके नहीं दिखाना है, बस इसे ही हमें प्रूफ करके दिखा देना है, ये होगा ही होगा, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में क्या दिया गया है, इक्वल कॉर्ड्स दिया गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का इक्वल कॉर्ड्स दिया गया है। इट मींस कॉर्ड्स क्या है, दैट इज AB इज इक्वल टू CD, ये दिया गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड तक का ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मींस OP इज इक्वल टू OQ, ये हमें प्रूफ करना है।
कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा हमारा, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ O से लेकर A तक ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे O से C तक। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OC, हम लोग ज्वाइन कर लिए OA और OC को। देन अब हम लोग क्या जाएंगे, प्रूफ में जाएंगे। प्रूफ तो किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, तो आप देखो, हमें ये पता है कि जब कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाता है किसी भी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स हमें ये पता है कि AP इज इक्वल टू BP, ये पता है ना, AP इज इक्वल टू BP। और क्या पता है हमें कि CQ इज इक्वल टू QD, ये भी हमें पता है। अब आप देखो, AB मैं लिख रहा हूं यहां पर, AB ये पूरा कॉर्ड AB, तो AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AP प्लस BP। AB जो है वो AP प्लस BP, यही होगा ना। अब आप देखो, AP तो ठीक है, BP को जब हम लोग चाहे AP लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये AP, तो ये आ जाएगा 2AP, और इधर साइड क्या है AB। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 2AP आ गया, ठीक है। सेम हम लोग इधर वाले कॉर्ड के साथ भी करेंगे। तो वो कॉर्ड का क्या है हमारा, CD, तो CD इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CQ प्लस QD, CQ प्लस QD, है ना। देन CQ तो ठीक है, QD को हम लोग जब चाहे क्या लिख सकते हैं, CQ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। देन यहां पर क्या मिल जाएगा, 2CQ, और ये CD। अब आप देखो, यहां पर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। AB इज इक्वल टू 2AP मिल गया और CD इज इक्वल टू 2CQ मिल गया। अब हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 से कुछ लिख सकते हैं, हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हम लोग को क्या मिलेगा। आप देखो जरा, AP और ये CD ये दोनों इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। इट मींस लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2AP इज इक्वल टू 2CQ। देन 2 कैंसिल हो जाएगा और देन हमें क्या मिल जाएगा, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। तो AP हमारा यहाँ है और CQ हमारा यहाँ है। लेकिन ये लाने से हमें बेनिफिट क्या होगा कि जब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को, मेनली हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का काम करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें ये लाना पड़ा AP इज इक्वल टू CQ, और कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हम लोग कर लेंगे देन हमारा प्रूफ आ जाएगा कि ये जो OP है वो OQ के इक्वल है, ठीक है। OP इज इक्वल टू OQ। देन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस वाले चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमें क्या देखना था, इफ AB बराबर CD है और हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था कि OP इज इक्वल टू OQ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OC, अच्छा OQC एंड ट्रायंगल OPA, ठीक है। यहां पर आप देख लो कौन कौन सा ट्रायंगल था, OQC और OPA, ठीक है। देन अब यहां पर हम लोग कुछ कुछ बातों को लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, पहला तो हमें ये दिख रहा है 90, यहां पर भी 90 है और यहां पर भी 90 है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल OQC इज इक्वल टू एंगल OPA, दोनों इक्वल है बिकॉज 90 डिग्री ईच, दोनों क्या है 90 डिग्री है ना। देन अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब आप देखो ध्यान से देखना कि OA और OC इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, ये जो है वो रेडियस है सर्कल का। तो यहां पर OC जितना होगा ना, OC जितना होगा उतना ही OA होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OA बिकॉज बोथ क्या है, रेडियाई है सर्कल के, है ना। एक से ज्यादा आगे तो रेडियाई लिख लिए। देन अब हम जो प्रूफ करके लाए थे वो लिखेंगे। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था
AP इज इक्वल टू CQ, देन हम लोग लिख दे AP इज इक्वल टू CQ। ठीक है, यहां पर हम लोग कॉज में लिख सकते हैं कि प्रूव्ड एबव, अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, ऊपर में ये प्रूफ करके दिखाया है, AP इज इक्वल टू CQ, या आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना और लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तब भी चलेगा। देन आप देखो ये तीन चीज तो हम लोग बता दिए, लेकिन ये कौन सा क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं। 90 डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री जब भी मिले तो एक बार आप जरूर सोचना RHS के बारे में, राइट, हाइपोटेनस, साइड, है ना, ये क्राइटेरिया था हमारा कॉन्ग्रुएंस का। तो राइट तो मिला 90 डिग्री 90 डिग्री, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए ये है OC और इस ट्रायंगल के लिए OA, OC इज इक्वल टू हाइपोटेनस भी मिला, और एक कोई भी साइड, तो एक कोई भी साइड हम लोग लिख चुके हैं, AB इज इक्वल टू दैट इज CQ, मतलब RHS क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, नेमिंग लिखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल OQC। अगर मैंने ट्रायंगल OQC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल OPA का। अब हम लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि हमारा नेमिंग सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा OC इज इक्वल टू OA, तो OC इज इक्वल टू OA मिल पा रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। अब आप देखना AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, तो AP इज इक्वल टू CQ मिल पा रहा है। देन यहाँ पर एंगल Q है और यहाँ पर एंगल P है, तो एंगल Q और एंगल P ये भी हो पा रहा है, मतलब नेमिंग सही हुआ है। देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर RHS क्राइटेरिया, ठीक है, RHS क्राइटेरिया। अब जैसे ही हम लोग प्रूफ किए तो हम लोग एक बात लिख सकते हैं सिम्प्लिसिटी से, आप ध्यान देखना, अब ध्यान देना कि हम लोग एक बात लिख सकते हैं सिम्प्लिसिटी से कि OC जितना होगा, OQ जितना होगा उतने ही क्या होगा OP। हम लोग लिख सकते हैं क्या, OQ इज इक्वल टू OP। क्यों लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं कि सिम्प्लिसिटी की वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर OQ इज इक्वल टू OP, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखिए प्रूफ बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर एक थ्योरम का हेल्प लिए कि जब कभी भी परपेंडिकुलर होता है तो वो बाइसेक्ट करता है। तो देन AB को हम लोग क्या कर लिए, तोड़ लिए AP प्लस BP में, और BP को जब चाहे AP लिख सकते थे और 2 into AP। देन उधर से वाले साइड से भी हम लोगों ने वही काम किया। देन हमें क्या मिल गया, AP इज इक्वल टू CQ, और इसीलिए हम लोग इक्वल कर रहे थे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था। जैसे ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर लिए, देन यहां से लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो OP है वो इक्वल होगा OQ को, और यही हमें प्रूफ करना था। आपको थ्योरम से रिजल्ट याद रखना है। थ्योरम आपके स्कूल में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब कभी भी दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो सेंटर से जो दूरी होगी वो भी इक्वल होगी। देन अब जल्दी से इसे कॉपी में नोट डाउन करो। देन हम लोग थ्योरम नंबर 10.7 को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 10.7, और 10.7 कुछ नहीं है, जस्ट इसका रिवर्स। 10.6 हम लोग पढ़े ना, उसका रिवर्स। अभी तक हम लोग जितना भी थ्योरम पढ़ रहे हैं, थ्योरम 10.1, 10.2 क्या था, उसका रिवर्स था, उल्टा। फिर 3 पढ़े तो उसका रिवर्स, है ना, तो रिवर्स मिल रहा है, जस्ट कन्वर्स भी बोल सकते हैं ना, कन्वर्स बोलेंगे, उल्टा जस्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है किसी भी सर्कल में, देन वो क्या होंगे, सेंटर से उनकी जो दूरी होगी कॉर्ड तक की वो इक्वल होगी। इक्वी डिस्टेंस इट मींस सेम डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, थ्योरम, अच्छा फिगर आप याद रखना कि हमेशा इस तरह का हमेशा फिगर नहीं बनेगा, फिगर जिस तरह से भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर ये 2 कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, ये 2 कॉर्ड्स इक्वल है, मैं मान लेता हूँ। ये थ्योरम 10.6 की भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये AB और ये CD, ये 2 कॉर्ड्स इक्वल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यही ना बताया गया था कि 2 कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो सेंटर से इनकी दूरी क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी, मतलब सेम डिस्टेंस पे होंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, वही ये डिस्टेंस होगा। इट मींस OP जितना होगा उतना ही OQ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन से, किधर भी एक तरफ क्या कर देते, ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, और देन फिर हम लोग ये इन दोनों ट्रायंगल को क्या करने का कोशिश करते हैं, सेम उसी तरह कॉन्ग्रुएंट, जैसा अभी हम लोगों ने इस फिगर के साथ किया था। तो फिगर इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो फिगर
फिगर मेनली आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी भी दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो वहां से सेंटर से उनकी दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। मींस यहां पर हमें पता था इफ AB बराबर CD देन वी हैव टू प्रूव दैट इज OP इज इक्वल टू OQ, कि AB बराबर CD है देन हमें प्रूव करके दिखाना था कि OP जितना होगा उतना ही OQ होगा। लेकिन थ्योरम 10.7 क्या कहता है, आप देखो थ्योरम 10.7 क्या कहता है, क्या कर रहा है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। बोल रहा है कॉर्ड्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। कहां से, सेंटर से, मतलब सेंटर से, ये रहा हमारा सेंटर, सेंटर से कॉर्ड पे, कॉर्ड तक की दूरी क्या है, सेम डिस्टेंस पे। ये कॉर्ड है ना, जैसे मैं मान लेता हूं ये A और ये B और ये C और ये D। तो सेंटर से क्या बोल रहा था, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब कॉर्ड जो है वो सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ है सेंटर, सर्कल का सेंटर यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो इक्वल दी गई है, आर इक्वल इन लेंथ। देन हमें क्या प्रूफ करना है कि AB जितना होगा उतना ही CD होगा। इट मींस ये कन्वर्ज है 10.6 थ्योरम का 10.7। यहां पर हमें क्या दिया गया है कि इफ OP is equal to OQ then we have to prove that is AB is equal to CD। इट मीन्स अभी हम लोग को सेंटर से जो दूरी दी गई है कॉर्ड्स की वो इक्वल दी गई है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ में जाएंगे। यहाँ पर मैंने फिगर ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग यूज कर चुके थे इस फिगर का 10.6 में, यही फिगर से हम लोग क्या करेंगे 10.7 को भी प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है वो मैं लिख लेता हूँ, इफ OP is equal to OQ then we have to prove that AB chord is equal to CD chord, है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है, लेट OP is equal to OQ, ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल दिया गया, तो OP is equal to OQ। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें अब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। इट मींस AB इज इक्वल टू CD। यहां पर हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया था थ्योरम 10.6 में और यहां पर भी सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, O से A तक ज्वाइन कर लेंगे और O से C तक ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OC। देन अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग जैसे ही जाएंगे, अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तब हमारा जो ये रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा काम रहेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल दैट इज OCQ एंड ट्रायंगल OPA। अब क्या क्या हमें यहां पर पता है, ठीक है, क्या क्या हमें यहां पर पता है, तो आप ध्यान से देखो क्या क्या हमें पता है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन से पता है कि OP इज इक्वल टू OQ, OP जितना है उतनी ही OQ है, तो हम लोग लिख लेते हैं OQ इज इक्वल टू OP गिवन। देन हमें यह भी पता है, आप ध्यान दो, दैट इज OC जितना होगा उतना ही OA होगा, क्योंकि ये रेडियस है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OA, दोनों क्या है, रेडियाई है सर्कल के। और ये तो हमें पता ही है कि जब कभी भी हम लोग सेंटर से कॉर्ड तक की जो दूरी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल OQC इज इक्वल टू एंगल OPA 90 डिग्री ईच। तो तीन चीज तो हम लोगों ने दिखा दिया, पर क्या ये कोई क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? तो यहां पर हम लोग देंगे 90 दिखा तो सबसे पहले RHS में जाएंगे, है ना, सबसे पहले आपको RHS में ध्यान देना है। तो राइट तो है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी है OC और OA, और एक साइड भी मिल रहा है, मतलब RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो पा रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ट्रायंगल OQC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
that is OQC congruent to triangle OPA by RHS criteria। ठीक है, इतना जब हम लोगों ने लिख लिया, देन अब हम लोग एक चीज लिख सकते हैं। आप देखो जरा कि QC जितना होगा उतना ही क्या होगा, PA होगा। ये QC मतलब CQ जितना होगा उतना ही AP होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सिंप्लिसिटी से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि डेट इज CQ जितना होगा यही QC, या तो बोल सकते हैं CQ, तो CQ जितना होगा उतना ही AP होगा बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो ये रिजल्ट आ गया, कॉन्ग्रुएंट भी कर लिए, तो प्रूफ तो नहीं हुआ। यहाँ तो हमें प्रूफ करना था AB = CD कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, लेकिन कॉर्ड्स तो इक्वल नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से इंटू कर देंगे, तो ये 2CQ हो जाएगा और ये 2AB हो जाएगा। तो 2 से इंटू करने पे क्या हो जाएगा, तो 2 से इंटू पे करने से ये हो जाएगा कि CQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CQ प्लस CQ, 2 बार CQ प्लस CQ, और इसको क्या लिख सकते हैं, AP प्लस AP, है ना, 2 बार है। देन CQ, अब आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बाइसेक्ट भी होता है ना, ये हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि ये दोनों बाइसेक्ट भी होगा। देन CQ के जगह पर आप CQ ही रहने दो, और CQ की जगह पे हम लोग जब चाहे लिख सकते हैं QD, और यहाँ पर AP की जगह पे AP ही रहने दो, और AP की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज PB। अब आप देखो CQ प्लस QD क्या हो जाएगा, CD, और यहां पर आप देखो AP प्लस BP क्या हो जाएगा, डेट इज AB, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यहां पर हमारा प्रूव्ड हो गया। इतना आपको करने का भी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने 2CQ लिख दिया इज इक्वल टू 2AB, मतलब ये 2 गुना है 2CQ और 2AB, मतलब ये 2 टाइम्स है, और ये दोनों डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो डायरेक्ट हम लोग ये यहां से ये स्टेप को लिख सकते थे कि 2CQ मतलब CD, और CD जो होगा वो इक्वल होगा AB का। देन आई होप आपको ये थ्योरम 10.6 और 10.7 जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10.4 एक्सरसाइज, ठीक है। अगेन थैंक्स।